इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम सारी दुनिया से छुप के आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो फोन इन फरमाइश सर। नमस्ते, स्वागत कर रहे हैं हम आपका प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? कहाँ से कौन मुखातिब है हमारे प्रोग्राम में? जी सर, मैं वाराणसी गोलगड्डा से सुधीर कनौजिया बात कर रहा हूँ। जी सुधीर जी, हमें लग रहा है आपने कम फोन किया है पहले इस प्रोग्राम में, तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं। पहली बार आपके फरमाइश में फोन किया हूँ सर। क्या कहने, इसलिए हमें लगा कि नया नाम है। और ये बताएं कि बनारस में कब से रह रहे हैं या फिर रहने वाले यहीं के हैं आप? हमारे पूर्वज लोग शुरू से रह रहे हैं। यानी शुरुआत से ही। तब तो आपका रेडियो से राबता यानी जो इसको सुनने का जो संबंध है आपका हमसे, वो बहुत पुराना होगा हमें लगता है। सर 10 वर्ष से सुन रहा हूँ, 2012 से। जी जी, तो आपने इतने दिनों में फोन का कभी प्रयास नहीं किया या फिर लगा नहीं फोन आपका? सर जब मंगलवार या सोमवार को रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो पहले बैलेंस वाला था। जी तो जी, कोशिश किया करते थे लेकिन लग नहीं पाता था। तो अब तो रिकॉर्डिंग सिर्फ होती है बुधवार को और प्रसारण शनिवार और रविवार को। ये बताएं कौन सा काम करते हैं आप वहाँ पर? सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ, 12वीं क्लास में हूँ। जी जी, और पढ़ाई लिखाई के लिए तो आकाशवाणी बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत सारे ऐसे लाभकारी कार्यक्रम हैं जो कि आपके लिए करियर में, पढ़ाई लिखाई में योगदान कर सकते हैं। जी सर। तो समाचार वगैरह भी सुनते हैं, युवाणी सुनते हैं, और जो ज्ञान विज्ञान के भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वो भी सुनते होंगे आप? जी सर, युवाणी जरूर सुनते हैं सर, क्योंकि वो बहुत फेवरेट कार्यक्रम है हमारा। जी जी, और हमारे अन्य कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको? जी सर, जो सुबह नया कार्यक्रम आया है गुड मॉर्निंग बनारस, वो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आपके जो कार्यक्रम है फरमाइश पर आधारित हो या फिर व्हाट्सएप संदेश पर आधारित हो, वो भी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं मुझे। और बारिश हुई तो आपके इलाके में क्या हाल चाल है? बरसात आ गई एक तरह से कहें बनारस में? जी सर, अभी भी बारिश हो ही रही है, कल रात। जी जी, और कौन सा गीत इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप आज? जी सर, एक फिल्म है सरस्वती चंद्र। जी, फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो नहीं, एक गाना है उसमें, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं। जी जी, तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताएं। सर जो मुंबई के कुछ कार्यक्रम जो है प्रसारण होते हैं, मतलब होते थे पहले, तब उनको आप मतलब कि कुछ जरूरी कार्यक्रम जो है, जैसे जो 2 बजे दोपहर के समय में कार्यक्रम आता है या फिर 2 बजे के लिए जो कार्यक्रम आता है, उस कोशिश करिएगा। तो इस तरह बहुत से जो कार्यक्रम मुंबई से भी विविध भारती से प्रसारित हो रहे थे उसमें भी तब्दीलियां आई हैं, और कई कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे कि निरंतर उसमें सिर्फ गीत बजते हैं। जैसे शाम को भी आप सुनते होंगे 4 बजे पहले पिटारा होता था जिसमें हेलो फरमाइश, सेहतनामा और तमाम कार्यक्रम होते थे। उसकी जगह पर अब सिर्फ गीत संगीत प्रसारित होता है लगातार। वो होता है नॉन स्टॉप फिल्मों। जी जी, बिल्कुल। और इसी तरह कई हैं तो कई तब्दीलियां हुई हैं। फिलहाल जो व्यवस्था है, एक प्रशासनिक स्थिति होती है, उसके अनुसार जो निर्णय होते हैं। अगर आगामी दिनों में कोई ऐसी स्थिति बनी कि कार्यक्रमों में तब्दीली हुई तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो सलाह है वो मानी जाएगी। और फिलहाल तो उस समय समाचार प्रसारित होता है 2 से 3 के बीच में, और 3 बजे से आप सखी सहेली के समय से वो सुन पाते हैं। तो आपकी सलाह पे हम लोग अमल करेंगे। वैसे इस तरह की जो चीजें हुआ करें, वो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में अगर आप ईमेल आईडी है उसकी उस पर भेजेंगे तो आपको जरूर इस तरह की चीजें वहां पर उत्तर दिया जाएगा। जी सर। तो आज कार्यक्रम में हम आपको गीत सुनवा रहे हैं। हम पत्र नहीं भेज पाते। बिल्कुल, तो भी आप हमसे जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसमें तो बहुत सारे ऐसी चीजें, और खासतौर से वाचिक माध्यम है, सुनने का माध्यम है, तो सुनने के जरिए ही बहुत सारी जानकारी की बातें आपको मिल जाती होंगी मनोरंजन के साथ साथ। आइए गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। फोन करते रहिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्ते। ये अहमदनगर बल्दिया से बदरुद्दीन अंसारी बोल रहा सर। बदरुद्दीन जी, आज तो आप नाम भी साफ साफ लगता बारिश का असर है, इसलिए आवाज बहुत ही क्लियर नहीं आ रही है। जी सर। भीगे हुए हैं क्या? कुछ भीगे भागे, एक लड़की भीगी भागी सी तो लड़का भीगा भागा सा हो गया लग रहा है। जी सर, पानी में रास्ते में चल रहे थे, छींटा पड़ रहा था, बस हम तो किनारे होकर बात कर रहे हैं। क्या कहने, किनारे होने का भी बहुत सा ऐसा अवसर होता है कि किनारे बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि सड़क पे अगर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं तो बहुत बार छींटे भी पड़ जाते हैं इस मौसम में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप किनारे होकर बात करने में भी अच्छा लगता है। और इससे मोबाइल भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसी मोबाइल के जरिए बात और इंटरनेट के अलावा आप फोन इन कार्यक्रम से भी जुड़ पाते हैं और सुन भी इसी पर पाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बारिश का स्वागत किया आपने? बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत तेज तल्ख गर्मी हो रही थी और ये जो बारिश है हाल के दिनों की, इसने एक मौसम में तब्दीली तो ला दी है, राहत मिली है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही राहत मिली है। समझ लीजिए कल तो काफी सुबह गर्मी, मगर बारिश होने के बाद जो है तो कुछ आनंद मिला। जी जी। और अब बताएं कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? कार्यक्रम तो सभी ठीक चल रहा है सर, थोड़ा सा फरमाइशी बढ़ गया है, जैसे कि शनिवार को फोनिंग के बाद भी व्हाट्सएप चल रहा है। जी जी। और हम ये चाहते थे कि थोड़ा जो जय भारती कार्यक्रम चल रहा है ना, जी जी, तो किसी किसी दिन उसमें भी फरमाइश होता तो दुगना मजा आ जाता सर और आनंद। वैसे अभी आपने सही कहा कि दिन भर प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम है ऐसा जिसमें फरमाइशें पूरी होती हैं। और अब तो एक ही सभा के दौरान आपको कई आवाजें भी सुनने को मिल जा रही हैं, तो तब्दीलियां हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि वो तब्दीलियां फायदेमंद होंगी हम सब के लिए। अभी जो तय कसाल सुन रहे थे सोमवार को सर, जी जी, उसमें ललिता जी तय कसा, उसके बाद अंजू तिवारी जी आके हमने सोचे लगा कि आधे घंटे में ड्यूटी बदला गया क्या। नहीं, वो जो अभी गुड मॉर्निंग बनारस कर रहे हैं वही जो प्रस्तोता हैं वही कहकशां भी बनाते हैं, और रात के कार्यक्रम अगर गीतों भरी कहानी या गीतांजलि है तो वो भी वो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस दिन जो सुबह गुड मॉर्निंग बनारस में आवाज रहेगी वही आपको दिन के इन कार्यक्रमों में भी रहेगी। जी जी। तो आपको प्रोग्राम उम्मीद करते हैं अच्छे लग रहे होंगे। और कौन सा गीत आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप? सर इस समय तो आप सुनवा दीजिए मोहम्मद रफी साहब की लता जी की आवाज में जी कोई रोमांटिक गीत अपानी तरफ साल्ट लगा दीजिए। तो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, और बहुत शुक्रिया कह रहे हैं बदरुद्दीन जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा।
फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोके बन जाएंगे, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोके बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, मौनी बाबा धाम चूचकपुर घाट जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। स्वागत है राम सकल जी। ये बताएं कि बनारस में तो बारिश आ गई है और अच्छी खासी बारिश हुई है, बहुत गर्मी से राहत मिली लोगों को। आपके यहाँ वहाँ पर किस तरह का मौसम है? जी मौसम नहीं, सुबह बारिश हुई है सर, ठंडा मौसम हो गया है इधर भी। जी जी, क्योंकि बहुत तेज गर्मी हो रही थी इधर काफी समय से। बाबा विश्वनाथ की कृपा हो गई इधर भी सर। जी 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 जी, देर आए दुरुस्त आए। मानसून कहें कि लगभग हफ्ते भर विलम्ब हुआ, लेकिन अच्छी बारिश हुई है शुरुआत में ही। जी सर, और बताइए कैसे हैं आप लोग सर? हम लोग सब अच्छे से हैं, उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी अच्छे होंगे, हमारे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। नए जो तमाम नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? जी सर, सब कुछ अच्छा है, कार्यक्रम भी अच्छा लगता है, समय से गाना वाना सब हो गया है, सब अच्छा लगता है सर। जी जी, और जो आप लोग जो सर 7:10 पर और 10:10 जो समाचार जो हटा दिए हैं सर, जी जी, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब उसमें क्या था कि कार्यक्रमों का ये किया गया कि दिन में 10 से 11 आपको गाने, अधिक से अधिक श्रोताओं की फरमाइश रहती है कि अधिक से अधिक गाने सुन पाएं, इस कारण से ऐसा हुआ है। जी, हमारे लोकल चैनल बनारस और यहाँ से जो पटना है बजता है, लेकिन हम बनारस से जो क्या था समाचार दूसरे चैनल पर जाना पड़ता है। जी 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 जी, तो समाचार तो देखिए सुबह भी न्यूज हैं जो लिए जा रहे हैं, और शाम को भी, और दिन में तो 1 घंटे का पूरा न्यूज है ही। जी, तो वो आप उम्मीद करते हैं कि समाचारों का जो उसकी जो जरूरत है वो इस तरह के बड़े बड़े बुलेटिन है, सुबह 8 बजे से दिन में 2 बजे, और शाम को भी जो समाचार संध्या है। और कार्यक्रम में नए नए श्रोता दूर दूर से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सर। जी जी, में बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। कौन सा गीत हम आपको आज सुनवा दे राम सकल जी? तो गोपी किशन का स्वाद है सर, छतरी में खोल बरसात। कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाजें हैं, और मौसम के अनुकूल गीत है। गीत आपको सुनवा रहे हैं राम सकल जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। छतरी ना खोल
हनुमान का, आऊंगा ना तेरे हाथ में। छतरी न खोल बरसात में, छतरी तो खोल बरसात में, ना भीगा मुझको, ना भीगा मुझको भीगी रात में, ना भीगा मुझको भीगी रात में। मजा आएगा, हाँ मजा आएगा, मुलाकात में भीग जाने दे, भीग जाने दे, भीगी रात में भीग जाने दे। पानी की बूंदें तन को जलाए, मन में मेरे बड़ी प्यास है, हालत बुरी है बुद्धू अनाड़ी, तुझको नहीं एहसास है। सर्दी लगे कांपे बदन, जल्दी बता कोई जतन, यूं ना फंसा मुझको बात में। छतरी ना खोल बरसात में, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे, भीग जाने दे, भीगी रात में भीग जाने दे, भीगी रात में। आहा हा आके लिपट जा सीने से मेरे, काहे तो इतनी दूर है, दूरी सही ना जाए बेदर्दी, बेचैन दिल मजबूर है। आके लिपट जा सीने से मेरे, काहे तो इतनी दूर है, दूरी सही ना जाए बेदर्दी, बेचैन दिल मजबूर है। वास्ता भगवान का, मैं भक्त हूँ हनुमान का, आऊंगा ना तेरे हाथ में। छतरी न खोल बरसात में, छतरी तो खोल बरसात में, ना भीगा मुझको, ना भीगा मुझको भीगी रात में, ना भीगा मुझको भीगी रात में। मजा आएगा, हाँ मजा आएगा, मुलाकात में भीग जाने दे, भीग जाने दे, भीगी रात में भीग जाने दे, भीगी रात में। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हम सर राम लखन कनौजिया बोल रहे हैं सोनभद्र जिला से, बारवाडी कोन से। जी जी, कैसे हैं? और बरवाडी तो पठारी इलाका है, सोनभद्र के बहुत सारे इलाके पठारी हैं, और वहाँ आपका कामकाज किस तरह का है? सही से है, कामकाज देहात में है, पड़ता है, मतलब जैसे कि वो बनारस से 100 किलो 120 किलोमीटर से दूरी पे पड़ता है। तो आपका खेती बाड़ी है वहाँ पर? जी जी, बारी होता है, धान होता है, मतलब ये समय धान के समय आ रही। तो बारिश समय से हो रही है वहाँ पर? तो इस समय तो नहीं हो रहा है, बारिश इस समय बादल किया है, मतलब कभी कभी बूंदा बूंदी हो रहा है, मतलब आंधी वाले। जी जी। और प्रोग्राम आप सुनते हैं आकाशवाणी वाराणसी के, कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगता है सर, हम
बनारस तो हमारा जीवन साथी रेडियो भी है। हम जिसे कि मित्र हैं आदमी है, विकलांग आदमी है। जी जी। जिससे कि हम विकलांग हैं और रेडियो भी हम सुनते हैं और रेडियो से मतलब ही रखते हैं और रेडियो के समाचार हर देश दुनिया से जुड़े रहते होंगे आप मनोरंजन के साथ साथ, और तमाम जो जीवन में वो बातें जिन्हें जानना जरूरी होता है, ज्ञान विज्ञान की जानकारी की, और आसपास परिवेश में जो कुछ भी घटित होता है वो सब कुछ आप रेडियो के जरिए जान पाते हैं। जी जी जी, हम रेडियो के जरिए हम जान रहे हैं। सर हम ये शिकायत करना चाहते हैं कि आकाशवाणी पर जैसे कि मैच के प्रसारण हो रहा था, मैच के प्रसारण इस समय रोक दिया गया है। जी, रोका नहीं गया। हो ये रहा है कि आजकल जो बीसीसीआई जो मैच कराती है क्रिकेट की, जो एक उसकी जो संस्था है, तो वो प्रसारण राइट उसके बेचे जाते हैं कंपनियों को, और उसके प्रसारण राइट जब भी प्रसार भारती को मिलेंगे और ऐसी स्थिति बनेगी तो आपको कमेंट्री जरूर सुनने को मिलेगी। रोकने जैसी कोई बात नहीं है, वो अधिकार वाली बात है कि किसको किस चीज का अधिकार मिलता है। जी जी सर, हाँ सर, आजकल जैसे आपने अखबारों में या समाचारों में पढ़ा भी होगा, देखा सुना भी होगा कि इंटरनेट राइट अलग होते हैं, रेडियो के राइट अलग होते हैं, टेलीविजन के अलग होते हैं, ओटीटी पर के अलग होते हैं। तो ये सारे राइट, चूंकि एक आयोजन बहुत बड़ा आर्थिक उसमें स्थिति लगी होती है, तो इसलिए वो राइट्स बेचे जाते हैं। निविदा की तरह होता है, ऑक्शन होता है जिसमें बोली लगती है। तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी कि प्रसार भारती को राइट्स मिले रेडियो के, तो जरूर आप सुन पाएंगे और दूरदर्शन पे देख भी पाएंगे। कौन सा गीत हम आपको फिलहाल सुनवाएं? सर हमको सुना दीजिए, जैसे कि इस समय सावन आने वाले है, जैसे कि भक्ति आज मतलब जैसे कि जाते हैं इधर बजनाथ धाम, जैसे कि बोल बम के कोई भी बोल बम वाला ही हम आपको सुनवा दे रहे हैं। दुल्हा गंगा पार के फिल्म का गीत है, आइए सुनते हैं गीत। आप अरुण पांडे जी बोल रहे हैं? जी, मैं अरुण पांडे ही बोल रहा हूँ। हाँ, पहली बार फोन लगा है सर, हमारे बहुत लगाते लगाते परेशान हो गए तो हमारा जी। पहली बार। अब थोड़ा सा बुधवार को ही अब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो शुरू में ही प्रयास करें तो आपको वक्त अधिक मिल जाएगा, क्योंकि 11:15 तक करीब हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसलिए तो शुरुआत में ही फिलहाल हम आपको गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म है दूल्हा गंगा पार के, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी, ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी। बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरे, ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरे। बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा। कण कण के बासी हे अंतर्जामी, हम तुमरे चाकर तू हमरे स्वामी, हम तुमरे चाकर तू हमरे स्वामी। ना तोहरा ऐसन ना तोहरा ऐसन केहू विदानी, ना तोहरा ऐसन केहू विदानी, ना हमरा ऐसन भिखारी, हे भोलेनाथ ना हमरा ऐसन भिखारी। बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा।
पड़ेला कांटा गड़ेला, चहलो पे भी जब पग ना उठेला, चहलो पे भी जब पग ना उठेला, लागेला खुद ही रास्ता चलेला, लागेला खुद ही रास्ता चलेला। बा ऐसन महिमा तेहारी हे भोलेनाथ, बा ऐसन महिमा तेहारी। बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी हे भोलेनाथ, पैदल ही आइबो तोर दुआरी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। बहुते मेरे प्यारे प्यारे अरुण सर को प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है जी। चलिए, व्यवधान के लिए खेद है, सुन रहे हैं कार्यक्रम। जी, महकता खनकता प्रोग्राम लेके अब हाजिर हो चुके मेरे प्यारे प्यारे अरुण सर को प्यार भरा नमस्कार। शुरू हो चुका कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। बातचीत के लिए आपका मुकातिम, आपका दोस्त, बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण पांडे से। बातचीत के लिए आपका मुकातिम, आपका दोस्त अशोक कुमार प्रजापति, करौता लोता वाराणसी से। अरुण सर प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, आपको भी प्यार भरा। और हमें लगा कि आप एक थोड़े से अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है, इस कारण से जो आपका ये जो पूरा फ्लो है, जो इंट्रो वाला इंट्रोडक्शन आपका है, तो इसके लिए पूरा वक्त हमें देना चाहिए लगता है अशोक जी। नहीं अरुण सर, मोनो तो मैं हमेशा स्टेशनों में बोलता हूँ और पूरा मैं डिटेल भी बोलता हूँ। जैसे मेरे किसान रेडियो बस्ती 90.4 पर शुरू हो चुका कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। मैं हर जगह स्टाइल अपना बदल के बोलता हूँ, ये नहीं कि मैं स्टाइल यही सही जगह हर जगह बोलता हूँ। क्या कहने, यानी जो आपका टेलरिंग का काम है जिसमें स्टाइल बहुत मायने रखता है और परिधान में स्टाइलिंग का ख्याल रखा जाता है, वो आप बोलने में भी उसका ख्याल रखते हैं। हाँ, कल मैं किसान रेडियो बस्ती हेलो फरमाइश में फोन किया तो मैडम यही बात बोल रही थी कि अशोक जी सिलाई करते हैं कि किस तरह का सिलाई करते हैं। तो मैंने बताया कि देखिए, रेडीमेड का कारखाना दूसरा होता है, मतलब कि वो लग से जाइए लेके आइए, उसमें ना फिटिंग मिलेगी ना तो उसमें का नाम सही ढंग से सिलाई मिलेगी। बिल्कुल, वो तो मशीनों से एक साथ 1000 बाहें सिलते हैं और 1000 एक तरह, मतलब कपड़े एक सीरीज के साथ सिले जाते हैं। कॉलर बन रहे हैं तो कॉलर ही बन रहे हैं, 10-10 हजार कॉलर बन जाते हैं। बन रहा है। हाँ, ये बात है, फिर सबको एक जगह जोड़ा जाता है। हाँ, तो और जो टेलरिंग पर्सनल होता है, आप जैसे जो लोग करते हैं, वो हर व्यक्ति के हिसाब से, हर व्यक्ति का नाप अलग होता है, बाह अलग होती है, कंधे अलग तरह के होते हैं, तो आप बिल्कुल सलीके से, ताकि वो कपड़ा फिट आए। हाँ अरुण सर, हम लोग का काम है सिलिंग का। सिलिंग का मतलब फीता हम जब लगाते हैं तो उसमें आधी इंची, 2 सूत, 3 सूत का मायने रखता है, तब फिटिंग का कपड़ा बनता है। उसी तरह से करता है, नहीं कि हम आधी इंची चलो बेसिक काट दिए तो आधी इंची मतलब वो 4 भाग में जब जोड़ा जाएगा तो 2 इंची बढ़ा जाएगा, 2 इंची में वो ढीला बताने लगाते। इसमें हम लोग ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, तो वो समझ गई होंगी जो वहाँ की आरजे या उद्घोषिका है वो। जी जी अरुण सर। तो देश भर के श्रोताओं से और प्रस्तुताओं से आपको प्यार स्नेह मिलता होगा अशोक जी। जी अरुण सर, ये तो एक रेडियो का माध्यम है अरुण सर। तो मैं कभी सोचा नहीं कि हम लोग इतने केंद्रों में कॉल लगाएंगे और सिर्फ हम ये भी सोचे सिर्फ आकाशवाणी अपना महमूदगंज सुनेंगे तब अब हम लोग को ये नहीं पता कि इतने स्टेशनों में हम लोग कॉल लगा लेंगे कि कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, तब तो बहुत नाम हो गया होगा आपका तमाम देश दुनिया में। अरे सर, अरुण सर, आप तो लोग जानते हैं, तो हम लोग एक श्रोता हैं जो कि केंद्र में जुड़े रहते हैं, तो वो लक्ष्य बताते हैं। आपके आकाशवाणी में हेलो फरमाइश में कॉल बहुत बढ़िया चल रही है, नंबर दीजिए, हम भी लगाएंगे। लीजिए भाई, लगाइए। तो बाहरी लोगों को हम लोगों के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? कौन कौन से कार्यक्रम उन्हें पसंद आते हैं? आपसे जब चर्चा होती होगी, हर केंद्र के उद्घोषकों की अलग अलग प्रस्तुति होती है, उनको अच्छा लगने का भी एक अंदाज और तरीका अलग अलग होता है। यहाँ के लोगों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, श्रोता जो बाहरी हैं? देखिए अरुण सर, अब घुमा फिरा के बात करने की मुझे आदत नहीं। जितना मैंने केंद्र में कॉल लगाया, जितनी अच्छी हमारी आकाशवाणी महमूदगंज में
बात होती है, बात की कीमत रखा जाता है, बात को ध्यान रखना चाहता है, वो काम बात हम लोग से मिलती है। बाकी हम बहुत केंद्र में देखे ऐसा नहीं, बस बातें बहुत लंबी लंबी हो जाती है। बाकी अगर प्रोग्राम सुना जाए सब काट के नाम पते के साथ, कुछ उसमें मायने नहीं रखता, सिर्फ अदा कर देते कि हमने रिकॉर्डिंग किया है। हमारी आकाशवाणी केंद्र का ये चल रहा है नंबर। तो बाकी आपके मित्रों का हाल ठीक है? कौन सा गीत अब सुनवा दें इस कार्यक्रम में? अरुण सर, हाल चाल मित्रों का सब ठीक है और सारे श्रोता भी हम आशीर्वाद देते हैं, जहाँ भी रहे खूब मेहनत करे, खूब तरक्की करे और एक दूसरे से प्यार बांटिए। प्यार कम करने से प्यार मर जाएगा, समझ लीजिए, प्यार मरना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये बताएं, नए नए जो कुछ कार्यक्रम शुरू हुए हैं वो सुन पा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाँ अरुण, तो देखिए कार्यक्रम के बारे में जो मैंने थोड़ी सी बातचीत किया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था ये कि जब मेरा कार्यक्रम कम हो गया तो मेरा ट्रांजिस्टर का जो है वो जर गया था, क्या नाम जी, ट्रांसफार्मर। हाँ हाँ, ट्रांसफार्मर जब जर गया तो हमने सोचा भैया जब कार्यक्रम कम हो जा रहा है तो क्यों ना ट्रांसफार्मर मिल नहीं रहा है, तो ट्रांसफार्मर मैंने निकाल दिया। कार्यक्रम कम हो गया तो मैंने अपने बाजार का खाना में ट्रांसफार्मर निकाल लिया। तो हमने ये बजेगा कैसे? तो एक सोचना बताएं कि अशोक भाई चार्जिंग मोबाइल का उसमें चेक कर देंगे, डायरेक्ट एकदम बजेगा एकदम आराम से। तो इसी तरह मैंने लगाया और ट्रांसफार्मर का मिल ही नहीं रहा था मार्केट में। मेरा रेडियो बज रहा है और कार्यक्रम जो सुन रहे हैं अरुण सर बहुत ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा सा कम विविध भारती बजता है। तो विविध भारती कम बजता है ना, कई श्रोता कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि विविध भारती में भी अब वो पहले की तरह के कार्यक्रम नहीं रहे, जिसकी कमी आपको खलती होगी अगर तो। अरे सर, हम लोग दिन भर वो महसूस करते हैं कि जैसे हमारे लिए अगर ये विविध भारती अगर चालू कर दे जी जी तो सारे श्रोता इतने खुश होंगे, जागरूक हो जाएंगे, इतने काम से बातचीत चालू हो जाएगा, फिर हम लोग एक दूसरे की तरफ जुड़ जाएंगे। अगर विविध भारती हमारा काम बम्बई से चालू हो जाएगा तो समझ लीजिए सारा जहाँ श्रोताओं को मिल जाएगा। जी जी, विविध भारती के प्रसारण आ रहे हैं, लेकिन पहले जो तमाम कार्यक्रम थे, हेलो फरमाइश था, मनचाहे गीत, इस तरह के सदाबहार नगमे, तमाम ऐसे कार्यक्रम थे। और शाम को जो पिटारा में प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम होते थे वो नहीं हो रहे हैं, ये जरूर हो रहा है बात। अब वही सब महसूस होता है सर, जो कार्यक्रम चलता है कार्यक्रम में एक चीज जो आपका कार्यक्रम में BRB लिख के चलता था, जो प्रोग्राम वो चला दिया, जो नाम बोल दिए ना, अब वैसा कार्यक्रम ईमेल वाला भी हमको नहीं लगता है। जी जी जी, ईमेल बहुत देने वाले वो टच की मोबाइल नहीं है, कीपैड के रहते हैं, नहीं पाते हैं। प्रोग्राम रहता है तो लफ्ज़ भैया भेज देते हैं। जी जी, नाम चला। हाँ, ये है कि SMS के कार्यक्रम तो हमारे यहाँ भी अब नहीं हो रहे हैं। अरुण सर, यही देखिए, मेरे लिए व्हाट्सएप करना नहीं था, ईमेल नहीं करना था, मैं अपने नाम जबकि अशोक जी व्हाट्सएप तो बहुत ही कॉमन चीज हो गई, हर किसी को आजकल व्हाट्सएप आ रहा है। अब थोड़ा लंबा हो जा रही है बातचीत, तो ये करते हैं कि गाना बता दें आप। हाँ, और इतने सारे मित्र हैं तो जरा व्हाट्सएप करने सीख लीजिए। अगर इंटरनेट वाला मोबाइल है तो बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक बार अगर आप नाम और जगह पता लिख देंगे तो कॉपी करके सिर्फ पेस्ट कर देंगे और आपकी चीज, आपका जो संदेश है वो पहुंच जाएगा केंद्रों तक। चलिए अरुण सर, एक फिल्म का नाम आप सुनाइए, उसमें का काम से राहों में लोग के दिखाना पड़ता है ना, तो शराबी पिक्चर का गाना मंजिली अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह। किशोर कुमार की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं गीत, प्रकाश मेहरा के बोल हैं, बप्पी लाहिरी का संगीत। अशोक जी शुक्रिया, नमस्कार। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे।
तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। से हो गया काबिले माफी हुआ, करते नहीं ऐसे गुनाह। तंग दिल है ये जहां और संग दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी जी, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपका फोन लगा है, बताएं आप। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते, रामचंद्र प्रजापति बोल रहे थे। कैसे हैं? अब तो मानसून की आमद हो गई है बनारस में भी और मौसम काफी बदल गया है पूरे परिवेश में, आसपास के इलाकों में बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है सर जी। जी, और इससे ये हुआ कि बहुत तेज जो उमस भरा मौसम चल रहा था, गर्मी चल रही थी, तो उससे थोड़ी सी निजात मिली है, राहत मिली। उम्मीद करें कि कुछ दिनों तक तो ये बारिश यूं ही रहे निरंतर।
3-4 दिन तक मौसम विभाग के अनुसार तो बरसात होगा करेगा। और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं? कार्यक्रमों की जो बारिश है वो कैसी लग रही है आपको? बहुत ही अच्छी लग रही है सर जी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो PKLD है जी जी, ये इस पर जो गाना का होते हैं सर जी PKLD पर ईमेल डाला जाता है, लेकिन इस पर सर जी कोई प्रसारण नहीं हो पा रहा है हमारा। नहीं बिल्कुल, ईमेल अगर आपका आया होगा तो प्रसारित होगा। हुआ ये कि जी जी हाँ PKLD वाराणसी जी नाम से डालते हैं सर। इस पर नाम लिख के रामचंद्र प्रजापति, बलियाखोर, शिकारगा, चकिया, चंदौली, तो इस पर सुना ही नहीं, प्रसारण नहीं हो पा रहा है हमारा। हमें लग रहा है अभी एक पांडुरंग जी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक आध हफ्ते पहले के मेल पढ़े गए हैं क्योंकि बीच में गैप हो गया था। अब तो प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित होगा कार्यक्रम। हम ये कर रहे हैं सर जी कि जो मेल डाले जाएंगे ये हम किसी दिन भी डाल सकते हैं, तो आप क्या पहुंच बिल्कुल हाँ, कभी भी आप अभी भी मेल करेंगे तो पहुंच जाएगा, और जब पढ़ा जाएगा तो हम लोग सबके मेल देख लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। ये चीज है, उसमें ये नहीं कि आप किसी खास समय में मेल करना है। मेल आप कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्रत्येक हफ्ते एक प्रोग्राम है तो हफ्ते में एक बार मेल भेजें। जी पत्र के लिए धन्यवाद जी। आप लोग प्रेस फेस करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यूट्यूब के माध्यम से तुम्हारा देख पाते हैं आप लोग को। जी जी, पांडुरंग सर हुए आप। गीत कौन सा हम आपको सुनवा दें? आपका मेल हम लोग चेक करेंगे, आया होगा तो जरूर शामिल होगा। सर जी 2-3 बार डाले लेकिन नहीं सुनाई दिया, तो हम सोचे कि नहीं हमारा गलत ही ईमेल भेजा ही जा रहा है। मेल आईडी आप सही लिखते हैं ना? PKLD.com वाराणसी। नहीं ये नहीं है ना, PKLDAIR वाराणसी @gmail.com ये लिखना है आपको। PKLDAIR वाराणसी AIR वाराणसी। हाँ, जैसे PKLDAIR माने ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। हाँ अच्छा, IR वाराणसी। हाँ, PKLDAIR वाराणसी @gmail.com। वाराणसी VARANASI। वाराणसी के बाद क्या रहेगा सर जी? @ वो जो निशान होता है @ का। हम जानते हैं सर जी। हाँ @gmail.com। gmail.com। हाँ, PKLDAIR वाराणसी @gmail.com ये लिखना है। ठीक है सर जी। हाँ, आज ही आप देखिए, पुराने मेल भी आप इस पते पे फिर से फॉरवर्ड कर सकते हैं जो आपने भेजे होंगे। अरे हम 25 कर देंगे सर जी, किए 5-6 किए, लेकिन हम सुन रहे थे तो नहीं, तो वो नहीं आया, आप गलत जगह भेज रहे थे ना। ये लिखिए जो हमने बताया, PKLDAIR वाराणसी @gmail.com पर। अब बताएं कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? जनता की अदालत में, अदालत का नाम है दिल। हेलो, जनता की अदालत का गाना है सर जी। दिल करके ऐसी कुछ है, हम इसको सुने थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। दिल की हालत या दिल धड़कने का बहाना? हाँ, दिल धड़कने का बहाना वाला है। जी जी, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो आपने कहा, जनता की अदालत, दिल धड़कने का। दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। जी, गीत सुनते हैं। नमस्ते, शुक्रिया। नमस्ते सर। है।
तुमसे मिले जो हम हो गई शुरू सनम, तुमसे मिले जो हम हो गई शुरू सनम, तेरी मेरी प्रेम कहानी। मेरे अंग अंग में तेरा ही रंग है, मैं तो हूँ तेरी दीवानी, मैं तो हूँ तेरी दीवानी। तीर नजरों का निशाना ढूंढता है, ओ तीर नजरों का निशाना ढूंढता है। अब तेरे दिल में, अब तेरे दिल में ठिकाना ढूंढता है, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, ओ दिल धड़कने का। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 222 1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। बुधवार को जो रिकॉर्डिंग होती है उसका प्रसारण शनिवार को 11:30 से 12:30 के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो आप फोन करें और गीत सुने अपनी पसंद के। फिलहाल अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दें। बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार आपको। प्यार की किताबों में महके गुलाबों में, प्यार की किताबों में महके गुलाबों में तेरा ही चेहरा खिला है।